वहीं राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पेश नहीं करेगी सरकार, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं संजय जायसवाल और निशिकांत दुबे ने नोटिस दिए। सरकार ने प्रिविलेज नोटिस को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में नोटिस दिया गया था। संजय जायसवाल ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के भारत माता को बेचने वाले बयान पर भी बवाल मचा हुआ, लेकिन अब रणनीति कुछ बदली नजर आ रही है। राहुल के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की गई। नियम 380 के तहत राहुल गांधी पर एक्शन की मांग की गई। बीजेपी ने स्पीकर को आपत्तिजनक शब्दों की एक लिस्ट भी सौंपी। देश को मूर्ख बनाया गया। बीजेपी ने इस बयान को भी आधारहीन बताया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, लगता है सरकार रणनीति बदल रही है अपनी? देखिए बिल्कुल, और विशेष तौर पर ये रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल तक सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस देंगे, अब वो मूव करेंगे, लेकिन विपक्ष के साथ टकराव और बढ़ता। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने नोटिस दिए हैं और राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसको सदन से हटाने की मांग की गई है। संजय जायसवाल जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, इसके अलावा निशिकांत दुबे, उन्होंने अलग अलग नोटिस दिए हैं और राहुल गांधी ये भाषा आपत्तिजनक थी, स्पंज किया जाए। संजय जायसवाल ने नियम 380 का हवाला दिया और ये कहा कि उन्होंने जो भारत माता को बेचने का आरोप लगाया, यूएस ट्रेड डील को लेकर, उसका हवाला दिया गया, स्पंज किया जाए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, ये मांग की गई। तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में बयान भी दिया। वो मोशन जो है मूव कर रही हैं और ये चिट्ठी जो लिखी गई है स्पीकर को, उसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाए। उन्होंने सोरेस के इशारे पर यहाँ पर ये भाषण दिया है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इससे पहले भी काफी बड़े बड़े आरोप लगाते रहे हैं निशिकांत दुबे और इसको लेकर विपक्ष के नेता भी निशिकांत दुबे को गाये बगाए बोलने का मौका मिलता है। नियमों से अलग हटकर वो अपनी बात रखते हैं, तो इसको लेकर आपत्ति जताते रहे हैं। लेकिन अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित तौर पर, जबकि पहले चरण की कार्रवाई कल संपन्न होनी है बजट सत्र की, उससे पहले जो है घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। आज राज्यसभा में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको बजट पर चर्चा का जवाब देना है। करीब 4 बजे वो रिप्लाई देंगी और इस बीच प्रधानमंत्री ने बीते कल जो लोकसभा में वित्त मंत्री ने अपना भाषण दिया उसकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया है, उसको रिट्वीट किया वित्त मंत्री के भाषण का जो उन्होंने भाषण दिया था लोकसभा में। तो ये जरूर है कि इस बीच एक जो टकराव नया बना हुआ है वो राहुल गांधी के भाषण को लेकर, जो बीते कल उन्होंने नेता विपक्ष के तौर पर लोकसभा में दिया था और उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने ये यूएस ट्रेड डील जो हुई उसमें देश के सम्मान को गिरवी रख दिया गया, अपने हितों को साथ समझौता किया गया, ये आरोप लगाए। भारत माता को बेचा गया, ये आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन इसका जोरदार जवाब देते हुए संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ही ये बयान किया था कि कोई माई का लाल नहीं है जो भारत माता को बेच सके या खरीद सके। तो एक पलटवार माना गया था, लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और स्पष्ट किया जाए राहुल गांधी के बयान के हिस्सों को जो विवादास्पद ठहराए जा रहे हैं, ये मांग की गई है। इस बीच सरकार जो पहले प्रिविलेज नोटिस लाने का मन बना रही थी, उन्होंने इस नोटिस के आधार पर, क्योंकि बीजेपी सांसदों ने दिए हैं, तो उसके आधार पर वो प्रिविलेज से नहीं ला रहे हैं, ये जानकारी मिली है। तो तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये जरूर है कि इस बीच जो बीजेपी सांसदों ने नोटिस दिए हैं उस आधार पर राहुल के भाषण के अंशों को स्पंज किया जाएगा, ये तस्वीर बनकर उभर रही है। लेकिन प्रदीप जी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा समझाएं। अभी थोड़ी देर पहले हम राहुल गांधी की बयान को सुन रहे थे, किस तरह से मीडिया पर भड़के और सीधा मीडिया के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है। अब इतना आक्रामक तेवर विपक्ष ने भी अख्तियार किया हुआ है और सरकार ने भी। फिर अचानक से क्या ऐसा हुआ कि प्रिविलेज नोटिस जो लाया जा रहा था उस पर रणनीति बदल रही है सरकार अपनी? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है और जो बैठक हो रही है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा करती है, लेकिन अगर इस बयान को देखें तो ये टकराव जो शुरू हुआ है उसमें ये आरोप लगाता है विपक्ष के, उनको दबाने की कोशिश, नेता विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। और इसीलिए इस पर प्रिविलेज न लाकर सरकार ने ये मैसेज दिया है कि वो ये मैसेज नहीं देना चाहते शायद कि नेता विपक्ष के खिलाफ सरकार नोटिस ला रही है या वो बहुमत का
एक अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसीलिए उनके सांसदों की ओर से नोटिस दिलाए गए हैं। विशेषाधिकार हनन की बजाय उनको जो नोटिस है उनकी भाषा को लेकर स्पंज करने को लेकर नोटिस दिलाए गए हैं। तो फिलहाल इसको बड़ा तूल न देते हुए सरकार कहीं न कहीं एक बड़ा विवाद नहीं खड़ा करना चाहती, ये कहा जा रहा है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाता और कहीं न कहीं नेता विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे कि संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया गया, विपक्ष के नेताओं ने यूएस ट्रेड डील को लेकर नारेबाजी की और इसको लेकर अपनी जो सदन के अंदर राहुल गांधी ने कमोबेश बयान दिया था उसी को आधार बनाते हुए नारेबाजी उन्होंने की है। तो ये जरूर है कि एक टकराव देखने को मिल रहा है। रणनीतिक तौर पर राजनीतिक घमासान है और इसके अपने अपने मायने हैं। तो सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और कहीं न कहीं जो संसद परिसर में जो टकराव देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के भाषण के बाद, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो वो चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाना चाहते थे, एमएम नरवणे की किताब का हवाला देकर उसको लेकर विवाद हुआ था और अब राहुल गांधी के बयान के ऊपर जो घमासान छिड़ा है उसने नया विवाद छेड़ दिया है। लिहाजा इसमें राजनीतिक वार पलटवार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।